हेलो फोक्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बायो कक्षा पर। इस प्रैक्टिस सेशन के अंदर हम लोग जो भी रिमेनिंग क्वेश्चन बचे थे प्लांट हार्मोन से उन्हें देखेंगे। ये लेक्चर नंबर 2 है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द प्लांट हार्मोन यूज्ड टू डिस्ट्रॉय वीड्स इन अ फील्ड इज। तो ऐसा कौन सा प्लांट हार्मोन है जिसको हम यूज करते हैं फील्ड के अंदर वीड्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज NAA, सेकेंड ऑप्शन इज 2,4-D, थर्ड ऑप्शन इज IBA एंड फोर्थ ऑप्शन इज IAA। आपको इन 4 ऑप्शंस में से बताना है कि ऐसा प्लांट हार्मोन कौन सा है जिसको हम फील्ड में यूज करते हैं वीड्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो आप लोग सोचिए कौन सा वाला हार्मोन है। तो अब हम इसके आंसर की तरफ बढ़ते हैं। तो इसका आंसर है 2,4-D। मैंने प्रीवियस वाले लेक्चर में भी बताया था आपको 2,4-D एक हर्बिसाइड है और एक सिंथेटिक ऑक्सिन है। करेक्ट ऑप्शन इज 2। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं एक बार। ऑक्सिन यूज एज अ हर्बिसाइड 2,4-D widely used to kill dicotyledonous weeds but does not affect the monocotyledonous plant। तो 2,4-D जो कि एक हर्बिसाइड है और सिंथेटिक ऑक्सिन है, ये क्या करता है, डाइकोटिलडोनस वीड को किल करता है और मोनोकोटिलडोनस प्लांट को अफेक्ट नहीं करता है। इसीलिए इट इज यूज्ड टू प्रिपेयर वीड फ्री लॉन बाय गार्डनर्स। Question number 7. Name the plant growth regulator which upon spraying on sugarcane crop increase the length of stem, thus increasing the yield of the sugarcane crop। तो ऐसे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का नाम हमें बताना है जिसको जब शुगर केन क्रॉप पर स्प्रे किया जाता है तो उससे क्या होता है, लेंथ बढ़ जाती है स्टेम की और जिससे हमारी यील्ड भी बढ़ जाती है शुगर केन की। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन है जिब्लेरिन, सेकेंड इज इथाइलिन, थर्ड इज एब्सिसिक एसिड एंड फोर्थ इज साइटोकाइनिन। तो आई होप आपको उसका आंसर पता है। द आंसर इज जिब्लेरिन। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1। एक्सप्लेनेशन क्या कहता है, जिब्लेरिन इंक्रीज इन स्टेम लेंथ स्पेसिफिकली इंड्यूस इंटरनोडल ग्रोथ। तो जिब्लेरिन क्या करता है, स्टेम की लेंथ को बढ़ाता है। कैसे? इंटरनोडल ग्रोथ करा के। ठीक है। जिब्लेरिन प्रमोट सेल इलोंगेशन इन प्लांट। जिब्लेरिन क्या करता है, सेल को इलोंगेट कराता है जिससे स्टेम की लेंथ बढ़ती है और स्पेसिफिकली इंटरनोडल ग्रोथ होती है। The increased length of the stalk provide more storage space and result in higher yield। तो जब हमारी लेंथ बढ़ जाती है तो क्या होता है, स्टोरेज स्पेस भी बढ़ जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी यील्ड हाई हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इट टेक वेरी लॉन्ग टाइम फॉर पाइनएप्पल प्लांट टू प्रोड्यूस फ्लावर। तो पाइनएप्पल प्लांट के अंदर फ्लावर प्रोड्यूस होने में काफी लंबा समय लगता है। Which combination of hormone can be applied to artificially induce flowering in pineapple? तो हम किन हार्मोन की कॉम्बिनेशन को यूज कर सकते हैं ताकि हम आर्टिफिशियली पाइनएप्पल के अंदर फ्लावरिंग को इंड्यूस करा सकें और ताकि हमें क्या हो, थ्रू आउट द ईयर फ्लावर मिलेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, फ्रूट बनेगा तो यील्ड बढ़ जाएगी। ठीक है, तो वो कौन से 2 हार्मोन हैं जिनका हम यूज करेंगे और पाइनएप्पल के अंदर फ्लावरिंग को इंड्यूस करा सकते हैं। द फर्स्ट ऑप्शन इज ऑक्सिन एंड इथाइलिन, सेकेंड ऑप्शन इज जिब्लेरिन एंड साइटोकाइनिन, थर्ड ऑप्शन इज जिब्लेरिन एंड एब्सिसिक एसिड, फोर्थ ऑप्शन इज साइटोकाइनिन एंड एब्सिसिक एसिड। तो यहाँ पर वो 2 कौन से हार्मोन हैं? The answer is ऑक्सिन एंड इथाइलिन। चलिए एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते हैं। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। एक्सप्लेनेशन देख लेंगे तो ऑक्सिन प्रमोट फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल। ऑक्सिन क्या कराता है, फ्लावरिंग को प्रमोट कराता है पाइनएप्पल के अंदर। इथाइलिन इज यूज्ड टू इनिशिएट फ्लावरिंग
and for synchronizing fruit set in pineapple. ये बात आपको याद रखनी है कि ऑक्सिन क्या कराता है, फ्लावरिंग करा रहा है पाइनएप्पल के अंदर, पर इथाइल का रोल क्या है यहाँ पे, सिंक्रोनाइज कराना फ्रूट सेट को। मतलब क्या हो गया इसका, सिंक्रोनाइजिंग फ्रूट सेट का मतलब हो गया कि सेम टाइम पर क्या हो, हमारे फ्लावर ब्लूम करें, इसकी वजह से क्या होगा, जो फ्रूट सेट है वो सिंक्रोनाइज होगा। तो ऑक्सिन कराता है फ्लावरिंग को प्रमोट और इथाइलिन कराता है, सिंक्रोनाइज कराता है फ्रूट सेट को। ठीक है, तो ऑक्सिन एंड इथाइलिन क्या कराएंगे, हमारे प्रमोट करेंगे फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Question number 9. Fruit and leaf drop at early stage can be prevented by the application of. तो जो अर्ली स्टेजेस के अंदर क्या होता है, फ्रूट और लीफ क्या होते हैं, ड्रॉप करना स्टार्ट कर देते हैं। तो अगर उसे प्रिवेंट कराना है तो हमें किस हार्मोन का एप्लीकेशन करना होगा। तो ऑप्शंस दिए हुए हैं, साइटोकाइनिन, इथाइलिन, ऑक्सिन एंड जिबलेरिक एसिड। तो ऐसा कौन सा हार्मोन है जो कि प्रिवेंट कराएगा फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप को एट अर्ली स्टेज में। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑक्सिन। So correct answer is 3. Explanation. तो ऑक्सिन is known to promote cell division and differentiation. ऑक्सिन क्या कराता है, सेल डिवीजन कराता है और डिफरेंशिएशन कराता है, and prevent लीफ एंड फ्रूट ड्रॉप एट अर्ली स्टेज। और क्या कराता है, लीफ और फ्रूट ड्रॉप को प्रिवेंट करता है ऑक्सिन। तो आंसर है हमारा ऑक्सिन। Next question is question number 10. You are given a tissue with its potent for differentiation in an artificial culture. तो हमको एक टिश्यू दिया गया है जो कि क्या है, वो डिफरेंशिएट हो सकता है अगर हमने उसको आर्टिफिशियल कल्चर में कल्चर किया तो। Which of the pair of hormone would you add to the medium to secure shoot as well as root? तो हमको एक टिश्यू मिला जिसको हमने क्या किया, आर्टिफिशियली उसको हम ग्रो कराना चाहते हैं। तो उसके लिए हमें कौन से दो हार्मोन की जरूरत पड़ेगी जिससे हम क्या करा सके, रूट और शूट दोनों का डेवलपमेंट करा सके। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है IAA एंड जिबलेरिन्स। IAA stand for indole acetic acid. This is a kind of a auxin. Second option is auxin and cytokinin. Third option is auxin and abscisic acid. And fourth is gibberellin and abscisic acid. तो ऐसे कौन से दो हार्मोन हैं, तो हमें पता है ये दो हार्मोन कौन से हैं हमारे, ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन। चलिए, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, सेल डिवीजन इन कैलस। कैलस क्या होता है, अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल होता है, मतलब जब तक कि हमारा कुछ भी डिफरेंशिएट नहीं हुआ है, ठीक है, ना तो लीफ स्टेम आया है ना रूट्स आए हैं, कुछ भी डिफरेंशिएशन नहीं हुआ है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल कहेंगे। तो सेल डिवीजन इन कैलस इज फाउंड टू रिक्वायर बोथ ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन। तो कैलस को डिफरेंशिएट कराने के लिए और सेल डिवीजन कराने के लिए हमें चाहिए होते हैं दो हार्मोन, इनका नाम है ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन। दीज टू हार्मोन प्ले इन अपोजिंग रोल। तो ये दोनों हार्मोन क्या करते हैं, अलग अलग काम करते हैं, इनका काम अलग अलग होता है। विद ऑक्सिन प्रमोटिंग रूट फॉर्मेशन, ऑक्सिन क्या कराता है, रूट के फॉर्मेशन में हेल्प कराता है। साइटोकाइन क्या कराता है, शूट फॉर्मेशन में हेल्प कराता है। बाय टेकिंग एप्रोप्रिएट रेशियो ऑफ बोथ द हार्मोन वन कैन इंड्यूस शूट एज वेल एज रूट। तो अगर हम इन दोनों हार्मोन का जो रेशियो लिया जाए, एप्रोप्रिएट रेशियो ले, तो हम क्या करा सकते हैं, शूट और रूट दोनों को इंड्यूस करा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ऑक्सिन कैन बी बायोएसे बाय। तो ये क्वेश्चन है कि ऑक्सिन को किस तरह से हम उसकी एक्टिविटी को चेक करना चाहें तो किस मतलब टेस्ट के द्वारा हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है लेटिस हाइपोकोटाइल एलोंगेशन, सेकंड इज इवीना कोलेप्टाइल कर्वेचर, थर्ड इज हाइड्रोपोनेसिस एंड फोर्थ इज पोटोमीटर। तो थर्ड वाला ऑप्शन तो सबको पता है, हाइड्रोपोनेसिस मतलब कि वाटर सॉइल की जगह वाटर का यूज करके क्या करना, प्लांट्स को उगाना। पोटोमीटर एक डिवाइस होता है, ठीक है।
अब फर्स्ट एंड सेकंड में से हमें बताना है कि कौन सा वाला ऑक्सीजन के लिए बायोएसे टेस्ट है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, इवीना कोलेप्टाइल टेस्ट या फिर इवीना कोलेप्टाइल कर्वेचर टेस्ट। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। इवीना कर्वेचर टेस्ट इज बेस्ड अपॉन एक्सपेरिमेंट ऑफ वेंट। तो इवीना कर्वेचर टेस्ट किसके ऊपर बेस्ड है? वेंट के द्वारा। वेंट एक साइंटिस्ट हैं, उनके द्वारा किए गए एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड है। द टेस्ट इन्वॉल्व मेजरिंग द कर्वेचर ऑफ डिकैपिटेटेड ओट कोलेप्टाइल। इसके अंदर क्या करते हैं हम? कर्वेचर को मेजर करते हैं। कब? जब हमने क्या किया कि जो ओट की कोलेप्टाइल होती है, जब उसे कट रिमूव कर देंगे, ठीक है, तो वो कैसे हो जाएगी? अब डीकैपिटेटेड हो जाएगी। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? ऑक्सीजन को अगार के अंदर डिसॉल्व कराते हैं, और जितना भी हमारा जो द डिग्री ऑफ कर्वेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द अगार ब्लॉक। तो अगार ब्लॉक में ही हमारा ये कोलेप्टाइल भी होता है। तो जब हम अगार के अंदर ऑक्सीजन की डालते हैं कॉन्सेंट्रेशन को, तो हम देखते हैं कर्वेचर क्या होता है, डिग्री ऑफ कर्वेचर को मेजर करते हैं कि कितना डिग्री आ रहा है। ठीक है, अगर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है तो कर्वेचर ज्यादा, कम होता है तो कर्वेचर कम। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन पर। ठीक है, तो ये थे वो सभी क्वेश्चन जो कि प्लांट हार्मोन पर अभी तक 10 सालों में क्वेश्चंस आए हुए हैं। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर हेल्प करेगा आपके एग्जाम के लिए। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करके हमको बताएं कि आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं। और भी बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं सभी टॉपिक्स पर। धीरे धीरे करके सभी कॉन्सेप्ट के टॉपिक्स भी आते जाएंगे एंड आपके PYQs के सेशंस भी आते जाएंगे। तो थैंक यू, आप सभी का धन्यवाद है। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।